Hello, students. So, today I am here with a new poem that is The Ant and the Cricket, just after your chapter 1. In this poem, we are going to read about two insects, the ant and the cricket. But before that, let us have a look over whoever had written this poem, who had composed this poem. Actually, this poem is said to be a fable. Okay, now what a fable is? Fable is a story विच हैव सम मॉरल इन इट. फेबल यानी वो कहानियाँ होती है जिसके अंदर एक मॉरल होता है, जिस कहानी का एक मैसेज होता है विच कन्वेज सम मैसेज. एंड फेबल वो कहानियाँ भी होती है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स डेट conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. So before I explain you this thing, let us see about the person who wrote this fable. Now this fable, The Ant and the Cricket, is adopted from Aesop's fables. Now who is Aesop? Who was this person? Okay, and why this thing is called as Aesop's fables? This thing we are going to see here. Here it is Aesop's. Okay, and this person wrote many such kind of stories having morals in it with animals as characters. And here you could see who was he. Aesop was a Greek fabulist. Okay, fabulist means who wrote fables, and storyteller, credited with a number of fables, and now these are collectively known as Aesop's fables. Means this person, he belonged to Greece, so he was a Greek citizen, and he wrote many such stories with morals, and so दिस स्टोरीज आर नोन एज फेबल्स. और उन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी उन्हीं कहानी में से एक कहानी है ये एंट एंड द क्रिकेट की, जो पोएम के फॉर्म में है. ओके, और इसीलिए इसको एज़ॉप फेबल्स की जो कलेक्शंस है, बहुत सारी पोएम्स है, उसमें से ये एक फेबल है. ओके, दिस पर्सन वॉज बॉर्न एट मेसेम्ब्रिया एंड ही डाइड एट ग्रीस in 564 before Christ BC. So you could imagine it's a very ancient. Short stories, he wrote many short stories, that is the tortoise and hare, ant and the grasshopper, and many more. And movies were also composed on these topics. Okay, now let us move towards our poem part. Now see here. Now I am going to tell you about this thing which is given here, what it mean. Okay, now the poem about ant and cricket. अब ये जो कहानी है एंट एंड क्रिकेट, ये जो पोएम है, इसमें जो कैरेक्टर्स है एंट और क्रिकेट, एक्चुअली देखा जाए तो इट सिग्निफाइज ह्यूमन बीइंग. ओके, फार रीचिंग सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंट. The message which is conveyed here in this poem is really far-reaching, is really very important, and it really we could impose this on human beings. ये जो इसमें जो बताया गया है इन दोनों के बारे में, जो कैरेक्टर्स के बारे में जो हम इसमें पढ़ेंगे पोएम में, वो एक्चुअली ह्यूमन्स पर, ह्यूमन बींग्स के नेचर पर इम्प्लाइड होता है. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ 2-legged वन. नाउ 4 लेग का क्रिकेट हो सकता है, ओके, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी क्रिकेट हैविंग 2 लेग्स. सो यहाँ पे जो 2-legged वन किसके लिए इंटीमेट किया गया है, ह्यूमन बीइंग के लिए. तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है क्रिकेट, वो ह्यूमन बीइंग के लिए बताया गया है, और एंट उन लोगों के लिए बताया गया है. देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन दिस 2 कैरेक्टर्स, दैट एंट इज़ दोज, उन लोगों को इंटीमेट करती है जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोच के अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एट प्रेजेंट समय का यूज़ करते हैं, और उनको पता है कि
फ्यूचर में इन फ्यूचर ये कंडीशंस उनको फेस करनी है, तो वो अभी से अवेयर हो जाते हैं और सारी फैसिलिटीज़ अपने लिए सब कुछ संभाल के रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर के बारे में ना सोचकर एट प्रेजेंट अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं, और जब वो समय आता है तब पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पर एंट और क्रिकेट उन्हीं दो लेग्ड ह्यूमन बींग के लिए है, उन लोगों के लिए बताया गया है। सपोज़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट। ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू से जैसे ही टाइम टेबल आ गया, 2 महीने बाकी है एग्ज़ाम में, देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर रिवीजन पार्ट, ओके। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी 2 महीने बाकी है, पढ़ लेंगे, और एंड मोमेंट पे जब टाइम आता है एग्ज़ाम का, तब उनको एहसास होता है कि काश मैंने शुरू से ही पढ़ लिया होता तो मेरे इतने चैप्टर्स रिमेनिंग नहीं रहते, तो उनका रिवीजन पार्ट भी नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को फिर पछताना पड़ता है। So here it is the same example of this thing, and the ant and the cricket are among those characters. Surely you have seen a cricket that has 2 legs. Okay, तो यहाँ पर 2 legs यानी ह्यूमन बींग को सिग्निफाई किया गया है। So let us move towards the poem, what this poem is conveying here. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So a young cricket, silly young cricket we could say. Silly यानी बेवकूफ़, foolish. Young cricket means full of energy, okay. अकस्टम टू सिंग मतलब उसकी हैबिट थी, वो बहुत शौकीन था गाना गाने का, ओके, एंड ही हैड टू हेयर सॉन्ग्स एंड ऑल दैट. सो अकस्टम टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. गे मीन्स हैप्पी. तो स्प्रिंग का सीज़न था, हल्की सी गर्मी थी, तो वो बहुत उस सीज़न में बस गाता था, उसको गाने का बड़ा शौक़ था, तो बस इधर उधर घूमता और गे यानी बहुत खुश था. इस सीज़न को देखकर इतना खुश हो रहा था इस मौसम में, और उस खुशी को वो इंजॉय करता था, गाने गाता था और इधर उधर घूमता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो इस क्रिकेट को जब विंटर आती है, ठीक है, विंटर सीज़न, व्हेन विंटर सीज़न अराइव्स, बिगेन टू कंप्लेन यानी वो शिकायत करता है अपने आप से ही. कब? व्हेन ही फाउंड डैट, जब उसने देखा कि उसके घर पर उसका जो कबर्ड है, अलमीरा, वॉज एम्प्टी यानी बिल्कुल खाली, यानी उसमें कुछ भी नहीं था. तो ये जो पर्सन है, ये जो इंसेक्ट है क्रिकेट, ये स्प्रिंग सीज़न में तो फुल इंजॉय करता है, इधर उधर घूमता है, गाने गाता है और फुल इंजॉय करता है और कुछ भी कलेक्शन नहीं करता है. यू पीपल नो वेरी वेल, यू वुड हैव सीन रेड इन योर साइंस बुक ऑल्सो, और आप जनरली देखते भी हो कि विंटर सीज़न में चींटियाँ, मच्छर, मक्खी वगैरह, ये जो होते हैं ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह, ये लोग नहीं दिखते हमको. क्यों? क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में सारा कलेक्शन कर लेते हैं फूड का, और विंटर में उसी को यूज़ करते हैं. ये बाहर नहीं आते हैं खाने की कलेक्शन के लिए. सो दिस पर्सन हैड नॉट डिड दैट थिंग, दिस क्रिकेट हैड नॉट डन दिस थिंग. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट फ्लावर कुड ही सी, नॉट लीफ ऑन अ ट्री. अब विंटर सीजन केम, everything was covered with snow. Even the ground was covered with snow. Not a crumb to be found. crumb यानी एक टुकड़ा खाने का या ब्रेड का, किसी भी खाने की चीज़ का एक टुकड़ा भी उसको नहीं दिख रहा था, ना मिला. Not a flower could he see, एक फूल भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था. Not a leaf on a tree, और पेड़ पर पत्तियाँ तक नज़र नहीं आ रही थी. Everything was covered with snow, so he could not found
he could not find anything to eat. Now he was quite hungry. Now he was feeling very hungry. Oh, what will become, says the cricket, of me. Now here he is apologizing for himself. अब मेरा क्या होगा? What will become, says the cricket, of me. अब what will happen? At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain, a mouthful of grain. Now at last by starvation. Starvation यानी बहुत ज़्यादा भूख के मारे हालत ख़राब होना है, बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगना. तो स्टारवेशन और फेमाइन का मतलब स्कार्सिटी ऑफ फूड, हैविंग नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने का नहीं होना. मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. अब वो नमी से गीला भी हो गया था, ठंड, और उस वजह से वो ठंड के मारे शिवर भी कर रहा था, ट्रेम्बलिंग भी कर रहा था, काँप भी रहा था. एट लास्ट व्हाट ही डिसाइडेड, टू गो टू अ माइजरली एंड. माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है. तो फिर एट लास्ट अब कोई ऑप्शन उसके पास नहीं बचा, उसको कहीं पे कुछ भी खाने का नज़र नहीं आ रहा था और उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी. ही वॉज वेरी सफरिंग फ्रॉम हंगर. सो व्हाट ही डिसाइडेड, ही सेट ऑफ मीन्स वेंट टू एंट, ठीक है. तो उसने क्या सोचा, मैं चींटी के पास जाता हूँ. टू सी इफ़, ये देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, उसको ज़िंदा रखने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए. ही वुड ग्रांट, ही यहाँ पर एंट के लिए यूज़ किया गया है. ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. ग्रांट हियर मीन्स टू प्रोवाइड. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, अ माउथफुल ऑफ ग्रेन. ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो. और वो उसको ये भी कहेगा कि उसको सिर्फ उधार लेना है, बोरो करना है, और समय आने पर वो उसको वापस रिपे यानी वापस उसको चुका देगा जो भी वो उससे खाने का लेगा. सो ही वुड, यहाँ पर ही वुड है ये, ठीक है. ही की शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन. सो ही डिसाइडेड टू गो टू द एंड टू गेट सम हेल्प. इफ़ नॉट, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो. अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो. सॉरो मीन्स अनहैप्पीनेस. तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा. उसने क्या डिसाइड किया, ही हैड टू गो टू एंट के पास जाना ही पड़ेगा. नाउ ही गोज़ टू एंट फॉर हेल्प. यू कुड सी हियर इन द पिक्चर. Says the ant to the cricket. Okay, says the ant to the cricket, I am your servant and friend. तो क्रिकेट जो है, सॉरी एंट जो है वो क्रिकेट को कहती है, कहता है यहाँ पर. एंट इज़ मेल कैरेक्टर. आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और फ्रेंड हूँ. बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड. लेकिन हम एंड्स का एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, ठीक है, एक नियम है कि हम एंड्स ना तो किसी को उधार देते हैं ना किसी से उधार लेते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय. फिर वो कहती कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया. व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्वथ द क्रिकेट, नॉट आई. क्वथ द क्रिकेट, नॉट आई. तो वो क्रिकेट एंट उसको कहती है कि जब वार्म वेदर था तो तुमने कुछ भी कलेक्ट क्यों नहीं किया, ठीक है. तो क्रिकेट कहता है, नो आई हैवंट एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी कलेक्शन, खाने का कुछ भी कलेक्ट करके नहीं किया, कुछ भी स्टोर नहीं किया. माई हार्ट वॉज सो लाइट, मीन्स हियर लाइट मीन्स हैप्पी. तो मैं इतना खुश था उस समय. डेट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे.
ओके, तो ही सेज माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं इतना खुश था कि मैं सिर्फ रात दिन वॉट सैंग डे एंड नाइट, रात दिन सिर्फ गाता था और इसी में डूबा रहता था, इंजॉय करता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि उस समय नेचर बहुत हैप्पी दिख रहा था, यानी बहुत ही अच्छा लग रहा था, खुशनुमा लग रहा था और उसी को मैं इंजॉय कर रहा था। यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। तो एंट उसको ताना मार के कमेंट करती है, उसको कहती है कि यू सैंग सर यू से, आपने कहा कि आप गाते थे बस उस सीज़न में, तो क्यों ना इस विंटर सीज़न को भी इसी तरह से गाना गा के बिता दो, ये सीज़न भी इसी तरह से निकल जाएगा। गो देन एंड डांस द विंटर अवे। So here she the ant is commenting on the cricket except helping him. So here the ants are not ready to help this person. Actually they want to teach a lesson to this cricket that you should be far sighted, you should have a look over what is going to happen in future. Okay, some people live only in the present and they spend what they earn, make happy merriness here and over there, but they regret this happy habit later on. फिर इसी चीज़ के ऊपर वो रिग्रेट यानी पछतावा करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Thus ending he hastily lifted the cricket. Hastily means quickly. Okay, quickly. So what happened in the end? The ant quickly lifted the wicket, the wings of the wicket. Okay, यहाँ पर wicket किसको कहा गया है? Wings of the cricket. Out of the door turned the poor little cricket. और उसको उसके पंखों के साथ अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर उसको भगा देते हैं। Folks call this a fable. Folks here means people. तो लोग इसको एक फेबल कहते हैं, एक कहानी कहते हैं, ठीक है। अ स्टोरी हैविंग अ मॉरल इन इट। I'll warrant it true. I'll warrant it true यानी यहाँ जो पोएट है वो वारंट यानी गारंटी लेता है कि ये कहानी एक कहानी नहीं, एक फैक्ट है, एक सच्चाई है और एक सच है कि ऐसे लोग रियल में होते हैं। Isn't? Some cricketers have 4 legs and some have 2. So the cricketers having 4 legs are always aware of their future. They earn for their future. Okay. And the cricket have 2 यानी ये वो क्रिकेट होते हैं यानी वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो अपने प्रेजेंट में ही सब कुछ कमाया हुआ वेस्ट कर देते हैं, सारा पैसा उड़ा देते हैं, खर्चा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और ये नहीं सोचते कि इन फ्यूचर क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो यू शुड हैव सेविंग्स, यू शुड डू हार्ड वर्क इफ़ यू वांट टू रियली enjoy your future. Okay, so this is the moral of the story. The poet here says that some human beings are also like the cricket of this story. Okay, thank you.